आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज की कक्षा में हम पर्यायवाची की चर्चा करेंगे। आपको एक या दो प्रश्न पर्यायवाची से संबंधित हर एक प्रश्न पत्र में मिलेंगे। तो आज देख लेते हैं। हमने पूछा कामदेव का पर्यायवाची क्या है, तो भैया कामदेव का पर्यायवाची है रतिनाथ। ठीक है, रतिनाथ। दीनानाथ जो कहते हैं वो भगवान को कहते हैं। कलानाथ जो कहते हैं, कलानाथ हम कलानाथ चंद्रमा को भी कह सकते हैं, कलानाथ श्री कृष्ण को भी कह सकते हैं। ठीक है, और नागनाथ जो है, नागनाथ हो गया शेषनाग का पर्यायवाची। तो आप एक एक करके देख लीजिएगा। जो कामदेव है ना, कामदेव एक तो सुंदरता के देवता हैं। ठीक है, साथ ही साथ कामदेव जो है उनकी पत्नी का नाम रति है। तो अगर हम बात करेंगे रतिनाथ, नाथ माने पति होता है, तो एक एक पर्यायवाची पत्नी रति का लिखता रहेंगे और साथ में इनके साथ पति के पर्यायवाची जोड़ते रहेंगे। तो रतिनाथ माने क्या हो गए, कामदेव। रतिपति माने कौन हो गए, कामदेव। रति वल्लभ, वल्लभ माने पति होता है, रति वल्लभ कौन हो गए, कामदेव। रति, यहां पे अगर हम बात करेंगे तो यहां पे हम रतिकांत की बात भी कर लेंगे। रतिकांत, कांत माने भी पति होता है। तो ये तो रति से बन जाएंगे सारे पर्यायवाची। साथ ही साथ ये मन में पैदा होते हैं। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जिसमें जय लगा देते हैं उसका मतलब होता है उससे उत्पन्न। जो अंडे से पैदा हो अंडज, जो पिंड से पैदा हो पिंडज, जो पसीने से पैदा हो स्वेदज। ऐसी जो मन में पैदा हो, मन है प्लस जय, तो जब आप मन है प्लस जय जोड़ेंगे तो बनेगा मनोज। फिर मनसिज, ठीक है, मन में पैदा होने वाले, मनसिज हो गया। तो मनोज और मनसिज इनसे ही बन गया। साथ ही साथ जब मन में पैदा हो जाते हैं ना, तो पूरे मन को मथ के फेंक देते हैं। आपको चैन नहीं मिलेगा जब तक कि आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी। आप गए दुकान पे, आपको कोई फोन पसंद आ गया, जब तक ले नहीं लोगे जब तक चैन पड़ेगा नहीं। तो मन मत फेंक के, मन को मथ के फेंक देने वाले। साथ ही साथ अगर आपने देखा हो तो इन्होंने एक बार शंकर जी से पंगा ले लिया था। तो शंकर जी ने क्या किया था, शंकर जी ने कामदेव को भस्म कर दिया था। रति गई शंकर जी के पास रिक्वेस्ट करने की, प्रभु मेरे पति ने तो देवताओं के कहने पे किया है। तो शंकर जी ने इन्हें ऐसा वरदान दे दिया था कि जो काम एक सशरीर व्यक्ति कर सकता है, तुम बिना शरीर के भी कर सकते हो। बाद में कृष्ण के पुत्र के रूप में तुम्हारा जन्म होगा, इतने जन्म नहीं होता, इतने तुम बिना शरीर के भी सारा काम कर सकते हो। तो जिसका शरीर ना हो फिर भी वो सारे काम कर पाए, उसे कहते हैं अनंग। ठीक है, इन्हें बोला जाता अनंग। फिर जब ये आते हैं ना, तो ऐसा कहते हैं इनकी मार पड़ती है, कामदेव की मार से बुद्धि भ्रमित हो जाती है, इसलिए इनका एक पर्यायवाची मार भी है। अब इन्हें एक स्मर भी कहते हैं, स्मर। इसलिए शंकर जी का जो पर्यायवाची है, शंकर जी ने कामदेव को भस्म कर दिया था। तो स्मरारी जो होते हैं ना, स्मर का दुश्मन, स्मर प्लस अरी, तो ये जो है एक शंकर जी को कहते हैं स्मरारी। स्मर माने कामदेव होता है। ठीक है, ऐसी अगर आप और बात करेंगे और आगे की तरफ देखें तो ऐसे कहते हैं तोता इनका वाहन है और मछली का जो झंडा है वो इनका प्रतीक चिन्ह है। जैसे हर एक देवी देवताओं के अलग वाहन और अलग ध्वज होते हैं, वैसे इनका है। तो ऐसे इनका जो ध्वज है वो मछली वाला है। तो मकर ध्वज, मकर माने होती है मछली, याद रखेंगे, मछली के पर्यायवाची भी आते हैं। मीन केतु, मीन केतु भी ना कहते हैं, केतु माने होता है झंडा, मीन केतु। झस माने मछली होती है, झस केतु, झस केतु भी भैया इन्हें कहते हैं। ठीक है, तो मकर ध्वज, मीन केतु, झस केतु, ये भी किसके पर्यायवाची हैं जी, कामदेव के पर्यायवाची हैं। ठीक है, ऐसी अगर हम इनकी बात करेंगे, आगे देखते हैं और पर्यायवाची देखते हैं कामदेव के। तो मछली जैसा इनके पास मछली का झंडा हो गया। वाहन जो है, वाहन वो है इनका तोता। तो तोते पे बैठते हैं, तो इन्हें कहते हैं सुख वाहन। सुख है वाहन जिसका, वो भी कौन हो गए जी, कामदेव। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप मन की बात करेंगे तो ये मैं पैदा कर देते हैं, मन में घमंड पैदा कर देते हैं। ठीक है, तो मैं पैदा करने वाले हो गए जी मयन, और साथ ही साथ में ये पैदा हो जाएंगे मदन, मद पैदा करने वाले और मैं पैदा करने वाले, नशा पैदा करने वाले। तो मयन भी हो गए, मदन भी हो गए। फिर जब ये जाने लगे तो ब्रह्मा जी ने इनसे कहा था कि तुम वहां रहोगे जहां पे बसंत आ रहा होगा, सुंदर स्त्री के शरीर में तुम निवास करोगे, और आम के पेड़ में, आम का वृक्ष का जो बगीचा होगा, जब फूल आ रहा होगा वहां पे तुम निवास करोगे। तो इसलिए आम का एक पर्यायवाची मनमथाल्य भी होता है। मनमथ माने कामदेव और आल्य माने हमारे पास क्या हो गया जी, घर। तो मनमथाल्य जो है वो आम को भी कहते हैं। ऐसी इनकी अगर हम बात करेंगे
तो बसंत सखा है ये, बसंत क्या है इनका, दोस्त है, तो बसंत सखा। देखा होगा जब बसंत आता है तो गाना गाने को मन करने लगता है ना, है कि नहीं, तो बसंत सखा है ये। साथ ही साथ अगर हम इनकी बात करेंगे तो इनके पास 5 बाण होते हैं, फूल का धनुष होता है। जब ये बाण मारते हैं ना तो मन में कोई आवाज नहीं होती और मन में अचानक से भाव पैदा हो जाते हैं, और इनके जो बाण की कोई आवाज होती नहीं है, फूलों के बाण है। कितने हैं, 5। तो भैया पंच माने 5 और सर माने हो गया बाण। सर का, सर जो है वो बाण का पर्यायवाची है, तो 5 बाण वाले कौन हो गए, कौन हो गए जी, बताइए, कामदेव। ऐसे इनके पास फूलों वाला धनुष है तो पुष्प धनु भी नहीं कहते हैं, फूलों के धनुष वाला, और पुष्प धनवा भी नहीं कहते हैं, ठीक है। तो पुष्प धनु और पुष्प धनवा ये सारे पर्यायवाची कामदेव के हैं। एक ना एक आता जरूर है, इसलिए आप इन्हें आराम से याद करते हुए लिखें। याद करने का मैंने आपको तरीका बता दिया। जब भी पर्यायवाची याद करना हो तो बैकग्राउंड जान लेते हैं, थोड़ी स्टोरी आपको पता रहेगा ना तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट। भ्रमर माने भोरा। भोरे के पर्यायवाची देखिए, भोरा अगर आपने देखा हो तो भोरे का मुंह जो होता है ना हार्ड होता है। कीटों का जितना भी खोल होता है ऊपर का चढ़ा हुआ वो काइटिन का बना होता है, इसलिए उसका मुंह बड़ा हार्ड होता है। भोरा भिन्नाता हुआ आपने काले रंग का बड़ा सा कीड़ा देखा होगा, तो इसलिए इसे सिलीमुख कहते हैं। अब सिली का मतलब हो गया शिला के समान मुंह वाला, तो सिलीमुख माने भोरा भी होता है और सिलीमुख माने बाण भी होते हैं। बाण का पर्यायवाची भी आपको याद रखना है, बाण की जो नोक होती है वो भी क्या होती है जी, हार्ड होती है, इसलिए बाण को भी सिलीमुख कहते हैं। ऐसी अगर आप बात करेंगे भोरे की तो भोरे को सिलीमुख कहते हैं। भोरे को कहते हैं अली। आपने अली कलीसो सुना होगा, तो अली माने क्या है जी, भोरा है। भोरे का जो बना है, भोरा शब्द जो बना है वो भ्रमर से बना है, तो भोरा भी इसे कहते हैं। भवरा भी इसे कहते हैं, आपने सुना होगा भवरे ने खिलाया फूल, फूल तो ले गया राजकुमार, सुनाएगा ना, तो भवरा भी यही है। ऐसी अगर आपने भोरे के पंख देखे होंगे, जितने कीट होते हैं उनके पंख जो होते हैं ना वो 2 जोड़ी होते हैं, 2 जोड़ी। जब वो पंख फैलाते हैं फिर उड़ते हैं, खोल के अंदर रहते हैं, तो इसलिए इसे द्विरेफ भी कहते हैं, द्विरेफ, ठीक है जी। अब जब भ्रमर है भोरा हो गया तो इसलिए इसे भृंग भी कहते हैं, भृंग। तो भृंग माने भी क्या हो गया जी, भोरा हो गया। तो भ्रमर, भृंग से भ्रमर और भोरा ये तीनों एक साथ बने हैं। द्विरेफ पंखों की 2 जोड़ी के कारण बना है। भवरा जो है वो भोरे से बना है। अली से कहते हैं, आपने सुना होगा अली कलीसो बिंदयो आगे कौन हवाल। तो भैया भ्रमर का पर्यायवाची जो हो जाएगा मधुकर भी हो जाएगा। मधुकर का मतलब हो गया जो पौधों को मीठा कर देता हो। मधु, मधु का मतलब शहद को करने वाला। अगर भोरा या कोई मधुमक्खी परागण ना करे तो फल से क्या नहीं बनेगा, सॉरी फूल से क्या नहीं बनेगा, फल नहीं बनेगा, तो मधुकर हो जाएगा। सहचर जो कहते हैं, सहचर, सहचर साथ चलने वाला। सहचर में मित्र भी होता है और सहचर में नौकर भी होता है, ठीक है। तो मित्र और नौकर दोनों हो जाते हैं। पंचसर अभी हमने पढ़ा, 5 सरों वाले कौन है, 5 बाणों वाले। 5 यहां पे सर नहीं है, सर का मतलब बाण, तो 5 बाण वाले कौन है, कामदेव। कामदेव के पास कितने बाण है, 5, तो ये हो जाएगा भैया कामदेव। और अगर हम बात करेंगे निशाकर की, तो निशाकर रात करने वाला कौन है, चंद्रमा, ठीक है जी, आपको पता होगा। तो हम क्या करेंगे, अगर हम लगे हाथों देखेंगे, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर हम चंद्रमा के पर्यायवाची देखें तो ऐसा देखेंगे, चंद्रमा क्या होता है जी, रात में निकलता है, हाँ या ना, दिन में थोड़ी ना निकलता। या वो कि आज गली में आज चांद दिखा, उस वाले चांद की बात नहीं हो रही, वो तो छलावा है। हम उस वाले चांद की बात कर रहे हैं जो रात में निकलता है। तो रात में निकलता है, तो एक तो हम इसे कह देंगे रात के पर्यायवाची लगाते रहेंगे और कर कर करते रहेंगे। रात की पर्यायवाची लगाते रहेंगे और एक कर का पर्यायवाची, तो हम कह सकते हैं रात्रि कर। रात्रि कर हो गया चंद्रमा। रजनी कर, रजनी कर माने कौन हो गया, चंद्रमा, ठीक है। ऐसी अगर आप इसकी बात करेंगे तो राका माने होती है रात और ईश माने हो गया देवता, तो ये बनेगा राकेश। रात का देवता कौन है, चंद्रमा। तारक माने, तार माने तारे, तारक, तारक माने तारे हो गए। ईश माने हो गया देवता या प्रधान, तो तारकेश कौन हो गया, हमारा चंद्रमा। रजनी माने हो गई रात, पति माने हो गया प्रधान। रजनीपति कौन हो गया जी, हमारा रजनीपति कौन हो जाएगा जी, चंद्रमा। अब तुमने देखा होगा चंद्रमा की जो चांदनी होती है वो शीतलता देती है। शीतलता मतलब बहुत बढ़िया चांदनी होती है। और कभी कभी आपने देखा होगा पूर्णिमा पे कुछ लोग खीर बना के छत पर रखते हैं और ऐसा कहते हैं कि जब फुल मून होता है उस समय चंद्रमा की किरणों से अमृत वर्षा होती है। उस अमृत को प्रसाद रूप में सुबह बांटा जाता है। कई जगह भारत के कई राज्यों में, हमारे यहाँ भी ये प्रथा चलती है। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो हम करेंगे, अगर हम सोम, अगर हम इसकी बात करेंगे तो सोम माने चंद्रमा होता है। आपने देखा होगा सोमवार जो होता है दिनों में वो चंद्रमा का वार है, रविवार जो है वो सूर्य का है, तो सोम माने भी। अभी अगर आपने देखा तो अमृत बरसाने वाला तो सुधाकर,
सुधाकर माने भी कौन हो जाएगा जी, कौन हो जाएगा, चंद्रमा। ऐसी अमृत तुल्य किरणों वाला, तो सुधांशु, अंशु माने क्या होता है जी, किरण होता है, तो सुधांशु माने कौन हो गया जी, हमारा चंद्रमा। चंद्रमा की रोशनी ठंडक देने वाली होती है, चांद की किरणें ठंडक देने वाली होती हैं। तो हिम माने हो गया ठंडा, और हिमांशु माने हो गया हिम के समान अंशु वाला, यानी कि हिम के समान किरणों वाला। अंशु जो होती है वो होती है हमारी किरण। तो हमने सुधांशु में भी अंशु लगा रखा है और हिमांशु में भी क्या लगा रखा है जी, अंशु लगा रखा है, ठीक है। ऐसे अगर हम इसकी बात करेंगे तो चंद्रमा की बात करेंगे तो कुछ लोग जब आंख में उंगली लग जाती होगी तो तुमने सोचा देख तेरी दादी खरगोश के पीछे बैठी, सुना होगा, या देख तेरी दादी चरखा चला रही, या आपने सुना होगा कि एक हिरन खड़ा है। तो जब हम चंद्रमा के ऊपर जो धब्बे हैं उन्हें देखते हैं तो अलग अलग आकृति दिखाई देती हैं। तो सशक माने हो गया हमारे पास खरगोश, और अंक माने हो गया निशान। तो खरगोश के समान अंक वाला तो हो जाएगा हमारे पास शशांक। शशांक माने कौन हो जाएगा जी, चंद्रमा। ऐसी मृग माने हो गया हिरन, और अंक माने हो गया हमारे पास निशान। तो मृग के समान चिन्ह वाला मृगांक कौन हो गया जी, हमारे पास चंद्रमा। तो ये सारे के सारे जो पर्यायवाची हैं, ये सारे के सारे चंद्रमा के पर्यायवाची हैं, आप इसे याद कर सकते हैं। तो अभी जैसा हमने लिखा था निशाकर, निशा भी किसका पर्यायवाची है भैया, रात्रि का। तो निशाकर भी माने भी कौन हो जाएगा जी, हमारे पास चंद्रमा हो जाएगा। निशापति, निशा का मतलब क्या हो गया, प्रधान। तो अगर हम रात्रि के पर्यायवाची में कर या पति लगा देंगे तो वे चंद्रमा के बन जाएंगे। बाकी चंद्रमा की जितनी क्वालिटी होती है हमने सारी देख ली। आगे देखते हैं समुद्र के पर्यायवाची। समुद्र का पर्यायवाची क्या है, देखो देखो, जिसके लास्ट में दे लगा देते हैं उसका मतलब होता है देने वाला, ठीक है। अगर पानी के पर्यायवाची में मैं दे लगा दूंगा, पानी के पर्यायवाची के लास्ट में दे लगाता चला जाऊंगा तो ये बन जाएंगे हमारे पास बादल के पर्यायवाची, ठीक है। ऐसी धी का मतलब होता है निधि, धी का मतलब होता है इकट्ठा या भंडार। तो अगर हम समुद्र की बात करेंगे तो समुद्र हमारा जल निधि है, ठीक है। जल निधि, जल का क्या है, भंडार है। तो यहां पे जल के पर्यायवाची के बाद धी लगाते रहेगा, समुद्र के बन जाएंगे। देखें अगर हम समुद्र की बात करेंगे तो समुद्र है हमारे पास नीर निधि, नीर निधि, जल निधि, जल निधि, ठीक है। ऐसी अगर हम इसकी बात करेंगे जलधि, आपने सुना होगा उच्च उतछल जलधि तरंग, सुनते हैं, तो जलधि का मतलब हो गया समुद्र। ऐसी अगर हम जलधि की बात करें, इसमें समुद्र में सारे के सारा कितनी चीजें मिलती हैं, समुद्र में मिलते हैं रत्न। सारे रत्न कहां मिलेंगे, समुद्र में। तो रत्नाकर, रत्नाकर माने कौन हो गया, समुद्र। ऐसी समुद्र को संस्कृत में क्या कहते हैं जी, सिंधु कहते हैं, सिंधु, ठीक है। ऐसी समुद्र को क्या कहते हैं, सागर कहते हैं। लाल सागर, प्रशांत महासागर, ये आपने सुना होगा। तो सागर माने क्या हो गया, समुद्र हो गया। सारी की सारी नदियां जाके कहां गिरती हैं, समुद्र में। कहीं से कोई सी भी नदी निकली हो, कहां जाके गिरेगी, समुद्र में। तो नदियों का क्या है, ये देवता है। तो नदी प्लस ईश जोड़ देंगे तो हो जाएगा नदीश, ठीक है। नदियों का ईश्वर है तो नदेश्वर, नदी प्लस ईश्वर को जोड़ देंगे तो ये हमारे पास बनेगा नद्येश्वर, ठीक है। सॉरी, ये बनेगा न ई का यह हो जाएगा, नदी प्लस ईश्वर को अगर हम जोड़ें तो सॉरी दीर्घ संधि होगी, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, ये हो गया नदीश्वर, ठीक है। तो नदीश्वर माने भी कौन होगा जी, समुद्र होगा हमारा। तो नदीश भी हो गया, नदीश्वर भी हो गया, ठीक है। रत्नाकर भी हो गया, सारे का सारा रत्नाकर भी, सारे रत्न इसी में से निकलते हैं। तो आप धी लगा दीजिएगा, निधि लगा दीजिएगा समुद्र के, वो पानी के पर्यायवाची के बाद तो बन जाएंगे समुद्र के। बाकी इसकी क्वालिटी है ये, ठीक है। आगे यहां पे जो बारिद और जलद है, देखिए यह है बादल के पर्यायवाची। अब बादल को भी देख लीजिएगा, बादल हमें क्या करता है जी, बादल देता है पानी। तो आप क्या करेंगे, बादल में, बादल का करिएगा, पानी में नीरद, दे लगाते रहेगा, नीरद, जलद, पयोद, पय माने पानी होता है, पय प्लस दे हो गया पयोद, बारिद, बारिद, ठीक है। तो लगाते चले जाइएगा, दे तो बन जाएंगे बादल के पर्यायवाची। फिर कहते हैं हम घन, आपने सुना होगा घन श्याम, घन के समान श्याम, तो घन माने भी ये होता है। ऐसी अगर हम बादल की पर्यायवाची कहें तो बादल को कहते हैं मेघ, आपने कहा होगा मेघ आए बड़े बन ठन के सज समर के, मेघ सुना होगा आपने। ऐसी बादलों को एक और कहते हैं जीमूत, जीमूत माने क्या होते हैं जी, बालक बादल होते हैं, ठीक है। ऐसी अगर बादल की बात करेंगे, घन है ना, घन, तो घन से बादलों से क्या मिलता है, पानी, दोनों के पर्यायवाची बन जाएंगे। पानी के अगर पर्यायवाची की बात करेंगे तो हमारे पास पानी का जो एक पर्यायवाची होता है वो घन रस होता है। घन रस, पानी जो है वो कहां से मिलता है,
बादलों से तो आता है घनों का रस, जैसे गन्ने का रस पीते हैं वैसे घन को यानी कि बादल को निचोड़ देंगे तो क्या बनेगा? पानी। घन रस भी से कहते हैं, घनसार भी से कहते हैं, घनसार। घन रस और घनसार क्या हो गए जी? हमारे पास पानी हो गए। घन रस घनसार पानी के पर्यायवाची हो गए। ऐसी पानी को अगर आप देखेंगे तो मेघ, यहां पे मेघ है, मेघ से एक पर्यायवाची बना मेघ पुष्प। क्या हो गया जी? मेघ पुष्प। जैसे पुष्प बेल से नीचे झड़ते हैं वैसी बारिश के बूंदों के रूप में पानी जो है नीचे गिरता है। और पानी को भैया अमृत कहा जाता है। अमृत माने पानी। पानी, घी, दही, दूध और शहद इन्हें अमृत माना गया है, तो इन्हें अमृत ही कहा जाता है। पांचों को आप अमृत कह सकते हैं। ऐसी पानी जो है, पानी को हम कहते हैं जल, जल कहते हैं। और उदक भी कहते हैं। किसे जी? पानी को कहते हैं उद और उदक दोनों कहते हैं। उद माने भी पानी है और उदक माने भी पानी है। आपको याद रखें, ऐसे याद रखें, मेंढक फुदक फुदक के किस में चलता? पानी में। अरे जमीन पे भी चलता तो पानी में भी तो चलता मेंढक, तो उदक याद रख लें। उदक और उद दोनों का मतलब क्या है जी? पानी है। ऐसे अगर हम आगे देखेंगे तो एक पानी का पर्यायवाची होता है कीलाल। कीलाल पता कौन सा पानी है? कीलाल वो वाला पानी है जो स्वर्ग में चलता है। हम तो आरओ का या नल का पीते हैं, स्वर्ग में भैया जो हाथ में रहता है ना वो कीलाल होता है। देवता जिसका क्या करते हैं जी? क्या करते हैं? सेवन करते हैं। तो भैया ये क्या हो जाएगा? कीलाल। ऐसी अगर मैं इस उदक की बात करूंगा ना, उदक की, हमने उदक लिखा तो इससे एक अमृत का पर्यायवाची बनता है, जीवन देने वाला पानी, उसे कहते हैं हम जीवनोदक। जीवनोदक, जीवन प्लस उदक जोड़ देंगे तो जीवनोदक माने क्या होता है जी? अमृत होता है। तो पानी के पर्यायवाची बाकी जल हो गया, बारी हो गया, अंबु हो गया, ये आपको पता है। जैसे हम बारी लिख देंगे, बारी, बारी माने भी क्या हो गया जी? जल ही हो गया। ठीक है, बारी माने भी क्या हो गया? पानी हो गया। सलिल माने भी क्या हो गया? पानी हो गया। तोय माने भी क्या हो गया जी? पानी हो गया। ऐसी अगर मैं तोयद कर दूं तो तोयद माने कौन हो जाएगा जी? बादल। ठीक है, तो अंबु माने क्या हो गया जी? पानी हो गया। ऐसी अंबुद माने क्या हो गया? अंबु देने वाले। अंबुद माने हो जाएगा बादल। क्लियर है? और अंबुद माने क्या हो गया? बादल। समझ मारी बात? ऐसी अगर पानी के रस में मैं जय लगा दूं, पानी के पर्यायवाची में जय लगा दें, पानी के पर्यायवाची में अगर हम जय लगाते चले जाएंगे, कमल जो है वो पानी में खिलता है। कमल जो है भैया वो किस में खिलता है? कीचड़ में। अगर हम इन दोनों में जय जय लगाते रहेंगे, कमल जो है वो किस में खिलता है? तालाब में। तो तालाब के पर्यायवाची में जय लगा दीजिए, कीचड़ के पर्यायवाची में जय लगा दीजिएगा, और पानी के पर्यायवाची में जय लगा दीजिए, तो बनेगा किसका जी? कमल के पर्यायवाची बन जाएंगे। देख लेते हैं कमल का कैसे बनेगा। पहले पानी के पर्यायवाची से देखते हैं। पानी हो गया, अभी हमने पढ़ा जल, तो जय लय जय जलज। जलज माने कौन हो गया? कमल। अंबु माने क्या हो गया? पानी, तो अंबुज माने क्या हो गया जी? कमल। नीर माने क्या हो गया? पानी, तो नीरज माने क्या हो गया जी? कमल। बारी माने हो गया पानी, तो बारिज माने क्या हो गया जी? कमल। कीचड़ के पर्यायवाची पंक माने होता है कीचड़, पंकज माने क्या हो गया? कमल। ऐसी कै माने कीचड़ या गंदगी होता है, कज माने क्या हो गया? कीचड़, वो कमल। और कंज माने, कै और कंज माने गंदगी होती है, तो कज और कंज दोनों का मतलब क्या हो गया जी? कमल हो गया। तालाब देखो, सरह प्लस जय, सरोज माने क्या हो गया? सरोज माने हो गया हमारा कीचड़। ऐसी सरसिज, तालाब में उगने वाला, ई की मात्रा जो है ना मे की आवाज देती है, तो ये क्या हो जाएगा जी? सरसिज। सरोज हो गया, सरसिज हो गया। जैसे हमने पढ़ा था मनोज माने कौन हो गए? मन में पैदा होने वाले कामदेव। मनसिज कौन हो गए? कौन हो गए? कामदेव। वैसी सरोज माने कौन हो गया? कमल। और सरसिज कौन हो गया? हमारे पास कमल। याद है नहीं है? ऐसी कमल की बात करेंगे तो बहुत सारी पंखुड़ियां होती है कमल में, तो कमल को कहते हैं सहस्त्र दल, हजारों पंखड़ियों वाला। कौन हो गया जी? कमल हमारे पास। ऐसी कमल को कहते हैं ताम्र रस। ऐसे याद रख लें, कमल का जो फूल होता है ना उसके बीच में पीले रंग का तांबे जैसी चमक वाला होता है रस, जिसमें से निकलता है, जिस पर भोरे आते हैं, तो ताम्र रस। ऐसे याद रख लीजिएगा, याद करने का तरीका बता रहा हूं। ऐसी एक होता हमारे पास पुंडरीक। पुंडरीक कहते हैं हमारे पास सफेद कमल। एक होता कोकनद। कोकनद होता हमारे पास लाल लाल कमल। ठीक है, एक हो गया पुंडरीक, एक हो गया कोकनद, एक होता इंदिवर। इंदिवर होता हमारे पास नीला कमल। तो ये सारे के सारे किसके पर्यायवाची बन गए जी? कमल के बन गए। ऐसा कर लें, इंडिवर गाड़ी थी कैसे रंग की? कमल के पास इंडिवर गाड़ी थी नीले रंग की, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो ये सारे के सारे भैया कमल के पर्यायवाची हैं। एक और आपने सुना होगा अरविंद। अरविंद माने भी क्या है जी? कमल। ऐसे याद रखेंगे। मुखारविंद, मुख जो है वो कमल रूपी है। मुखारविंद सुना होगा, मुखारविंद। तो मुखारविंद का मतलब ये हो गया कि मुख जो है वो अरविंद है। ठीक है, तो अरविंद से ऐसा याद रख लीजिए। आगे देखते हैं। मधवा, देखो माधव माने होते हैं विष्णु,
और मध्वा माने होते हैं इंद्र, और इंद्र को जो है भैया वासव भी कहते हैं। तो इंद्र का पर्यायवाची इसमें से क्या हो जाएगा, वासव। चख जो है ना, चख, चख पर्यायवाची होता है नेत्र का, ठीक है। वैसे उल्लास और मोद जो है तो खुशी के पर्यायवाची। आपने प्रमोद विनोद सुना होगा, उसमें मोद प्रमोद विनोद ये सारे एक साथ आते हैं। तो पहले हम इंद्र को देखते हैं। देखो भैया इंद्र जो है ना, इंद्र वो है देवताओं के राजा, ठीक है। किसके राजा है जी, देवताओं के। तो देवताओं के पर्यायवाची में ना, देवता के पर्यायवाची में एक राजा का पर्यायवाची जोड़ते रहेंगे तो बन क्या जाएगा जी हमारे पास, इंद्र का पर्यायवाची। कैसे, देवराज। और इंद्र भैया कहां के हैं, स्वर्ग में रहते हैं। कहां रहते हैं, स्वर्ग के क्या है जी, राजा है, ठीक है। तो देवराज हो गए। ऐसी सुर माने होते हैं देवता, और सुर प्लस ईश जोड़ देंगे तो बनेगा क्या हमारे पास, सुरेश। तो देवताओं के राजा या देवताओं के प्रमुख कौन हो गए, इंद्र। ऐसी सुर माने देवता, पति माने प्रधान या प्रमुख, तो सुरपति कौन हो जाएंगे जी हमारे पास, कौन हो जाएंगे, इंद्र। ऐसी इंद्र में इंद्र कहां रहते हैं हमारे पास, इंद्र रहते हैं हमारे पास स्वर्ग में। तो अगर हम स्वर्ग के राजा की बात करेंगे तो ऐसे हम इन्हें कह सकते हैं स्वर्गपति। स्वर्गपति, स्वर्गपति भी कौन होंगे हमारे पास भैया, देवराज इंद्र ही होंगे। ऐसी इंद्र की जो पत्नी है उनका नाम है सची। तो सची के आगे पति लगाते रहेंगे, पति का पर्यायवाची। जैसे हमने रति से बनाए थे कामदेव के पर्यायवाची, वैसी सची से बन जाएंगे किसके, इंद्र के। तो हम लगा सकते हैं जी सचीपति। सचीपति कौन हो जाएंगे, इंद्र। सचीनाथ, सचीनाथ कौन हो जाएंगे जी हमारे पास, इंद्र। सचीकांत, सचीकांत हमारे पास कौन हो जाएंगे जी, कौन हो जाएंगे, सचीकांत भी कौन हो जाएंगे, इंद्र हो जाएंगे। समझ में आ रही बात। ऐसी इंद्र जो है, ऐसे कहते हैं कि जो राजा इनसे टकराता था ना, अकड़ दिखाता था, ये उसे खत्म कर दे करते थे। तो जो किले को तोड़ने वाला है उसे कहते हैं पुरंदर। पुरंदर इनका पर्यायवाची है, पुरंदर जो किले को तोड़ दे। ऐसी इनके पास जो वाहन है ना जिसपे बैठते हैं वो है एरावत। एरावत हाथी है तो इन्हें कहते हैं एरावत वाहन। एरावत है वाहन जिसका। तो भैया एरावत वाहन किसका पर्यायवाची हो गया जी, इनका पर्यायवाची हो गया। बाकी वासव और मधवा तो आपको पता ही है, ठीक है। आगे देखते हैं, जल के पर्यायवाची की अभी हम चर्चा कर चुके हैं। जल के पर्यायवाची भैया अंबु हो गया, ठीक है। मद कौन है जी, मद पैदा करने वाले, मदन कौन थे, कामदेव। नशा, जलज तुम्हें पता है कौन, कमल। तोयज, तोयज माने भी कौन होगा, तोय किसका पर्यायवाची है, पानी का। तो तोयज माने भी क्या होगा, कमल। सभी को पता है, हम कर चुके हैं। कमल के पर्यायवाची अभी करें, देखो कमल का पर्यायवाची क्या होगा, जलज। नीर किसका पर्यायवाची है, पानी का, नीर। कहते हैं ना नेत्र नीर, नेत्र नीर माने क्या हो जाएगा फिर, आंसू। आंख के पर्यायवाची के साथ पानी के पर्यायवाची जोड़ते रहिएगा, बन जाएगा आंसू का पर्यायवाची। क्षीर माने क्या होता है भैया, क्षीर माने भी पानी होता है, दूध भी कहते हैं क्षीर को। शशि माने क्या होता है, भी पढ़ा है, शशि। शशि मुख पर घूंघट डाले, तो शशि मुख पर हो गया मतलब चंद्रमा के समान मुख। तो शशि माने भी क्या होता है, शशि और शशांक दोनों का मतलब क्या होता है जी, चंद्रमा होता है। आगे देखते हैं पक्षी। पक्षी का पर्यायवाची देखेंगे भैया, देखो पक्षी जो है ना, पक्षी निकलता है कहां से, अंडे से, हाँ है ना। और अंडे से निकलता है तो अंडज हो जाएगा। साथ में पक्षी जो है वो अंडे से निकलने के कारण 2 बार जन्म लेता है। 2 बार कैसे जन्म लेता है, एक बार अंडे से बच्चे के रूप में निकलेगा और एक बार मां के पेट से अंडे के रूप में बाहर आएगा। अगर अंडा खराब हो गया तो बच्चा थोड़ी ना निकलता, और अगर अंडा दे ही ना तब भी बच्चा नहीं निकलेगा। तो इसे 2 बार जन्म लेने के कारण द्विज कहते हैं। तो जय का मतलब होगा जिसके लास्ट में लगाओगे ना उसी से पैदा। तो हर वो चीज जो 2 बार जन्म लेती है द्विज कहलाती है। जैसे द्विज जो है हमारे पास दांत, एक बार दूध के दांत टूटते हैं उन्हें भी द्विज कहते हैं। चंद्रमा, चंद्रमा भी हमारे पास क्या कहलाता है, द्विज। उसके बाद ब्राह्मण, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों को भैया द्विज कहते हैं। तो हमारे पास जो चीज मिली है वो हमारे पास ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दांत और चंद्रमा और पक्षी, ये क्या कहलाते हैं, द्विज कहलाते हैं। पक्षी को भैया पंछी भी कहते हैं, सुना होगा भैया पंछी, सुना है। पंछी के बाद आपने सुना होगा पक्षी को पखेरु भी कहते हैं, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, सुना है पखेरु। तो पखेरु का मतलब भी क्या होता है भैया, पक्षी होता है। ऐसी पक्षी की अगर बात करेंगे तो पक्षी जो है ना आसमान में उड़ता है। कहां उड़ता है, आसमान में उड़ने की क्षमता रहती है। तो ख माने आसमान होता है, खग माने क्या हो गया, खग, खग माने क्या हो गया, पक्षी हो गया, हाँ है ना। तो खग माने पक्षी हो गया। खे माने आसमान, आसमान में गमन करने वाले हो गए खेचर। तो खग माने पक्षी हो गया, खेचर माने क्या हो गया, पक्षी हो गया।
क्लियर है। और पतंग माने भैया क्या हो गया, पक्षी हो गया। हर वो चीज जो एक दूसरे मतलब किसी चीज पर फ्लोट कर सकती है उसे पतंग कह सकते हैं। इसलिए पतंग माने सूर्य भी होता है, पतंग माने नाव भी होती है, और पतंग माने पक्षी भी होती है, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर मतलब फ्लोट कर सकते हैं किसी चीज में। तो जो चीज किसी चीज में फ्लोट कर सकती हो उसे बोलते हैं पतंग। जैसे आसमान में सूरज फ्लोट करता है, ऐसी नाव जो है वो किस पर फ्लोट करती है, किस पर, पानी पे। ऐसी पतंग पक्षी जो है इधर से उधर जाता है, तो पतंग माने भी क्या होता है जी, पक्षी होता है। ठीक है, तो पखेरु हो गया, खग हो गया, खेचर हो गया और पतंग हो गया, बाकी अंडज हो गया, द्विज हो गया, ये हो गया पक्षी के पर्यायवाची। ठीक है, ऐसी अगर हम इसकी बात करें गरुड़ की, तो भैया गरुड़ जो है वो कौन है जी, हाँ परिंदा भी होता है, इसमें परिंदा भी जोड़ लीजिएगा। परिंदा, परिंदा भी किसका पर्यायवाची होगा, किसका, पक्षी का। आपने सुना होगा नादान परिंदे घर आजा, गाना सुना नहीं सुना, मैं नहीं सुना तो जाकर सुनो ना भाई। नादान परिंदे में जो परिंदा शब्द है उसका मतलब भी पक्षी होता है, तो परिंदा हो गया। अब गरुड़ के पर्यायवाची देखते हैं। देखो भैया गरुड़, गरुड़ देव जो होते हैं वे पक्षियों के राजा हैं, तो एक तो पक्षी का पर्यायवाची लिखेंगे और साथ में किसके पर्यायवाची लिख देंगे, राजा के, तो बन जाएंगे किसके, गरुड़ के। साथ में नागों के दुश्मन है, तो एक तो सांप का पर्यायवाची लिखेंगे, एक दुश्मन का पर्यायवाची लिख देंगे, तो क्या बन जाएंगे, गरुड़। साथ में विष्णु जी की सवारी है, तो विष्णु जी का एक पर्यायवाची लिखेंगे, एक सवारी का पर्यायवाची लिख देंगे, तो बन जाएगा गरुड़। तो गरुड़ जी कुछ इनकी क्वालिटी, तो जैसा मैं देखूंगा खग माने अभी हमने पढ़ा पक्षी होता है, तो खगपति माने कौन हो गया, गरुड़। खगेश, खग प्लस ईश जोड़ देंगे, क्या बनेगा जी, खगेश। तो खगेश माने कौन हो गए भैया, गरुड़। ठीक है, तो खगपति माने गरुड़ हो गए, खगेश माने गरुड़ हो गए। क्लियर। ऐसी अगर हम बात करेंगे गरुड़ जी की, तो गरुड़ जो है वे नागों के दुश्मन है, तो नाग के पर्यायवाची अगर बात करेंगे तो पन्नग माने होता है सांप और अरी माने होता है दुश्मन, तो बन जाएगा पन्नगारी। ठीक है, ऐसी उरग माने होता है सांप, उर का मतलब जो शरीर के सारे जो सीने के बल रेंग के चलता हो, ठीक है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे कहते हैं उरग, जो सीने के बल जाता हो। पन्नग उसे कहते हैं जो रैंक के चलता हो, लेट के चलता हो, उसे कहेंगे पन्नग। गय का मतलब जाने वाला, गमन करने वाला। तो उरग प्लस अरी जोड़ देंगे तो बनेगा भैया क्या, उर्गारी। ठीक है, तो उर्गानी, उर्गारी माने कौन हो गए जी हमारे, कौन हो गए, गरुड़देव। ऐसी अगर हम गरुड़ की बात करेंगे तो गरुड़देव का भाई का नाम अरुण है, अरुण माने सूर्य भी होता है, और अरुण भाई, अरुण जो होते हैं ना, अरुण वो गरुड़ के छोटे भाई हैं। सूर्यदेव के सारथी का नाम अरुण है, जो सूर्यदेव का रथ चलाते हैं वो गरुड़ देव के भाई हैं, तो बन जाएगा भैया अरुणाग्रज। ठीक है, अग्रज माने होता है जो पहले पैदा हुआ हो, बड़ा भाई। अग्र माने पहले और जय माने पैदा होने वाला, तो ये बड़े भाई हैं किसके, अरुण के, अरुणाग्रज हो गया। सांपों के हैं। उसके बाद नागांतक, नागांतक, नागों का अंत करने वाले भी कौन है भैया, गरुड़देव। तो सांप का पर्यायवाची दुश्मन का लगाते रहेंगे, ये बन जाएगा। ऐसी अगर मैं अहिरारी कर दूं, अही माने होता सांप, या फिर हम ऐसा करते हैं सर्पारी, सर्प माने सांप, सर्पारी माने कौन बन जाएंगे भैया, गरुड़ बन जाएंगे। ऐसी इनकी जो चोंच होती है ना, चोंच वो सूप जैसी है, भाले जैसी, तो भाले जैसी चोंच वाले हो जाएंगे भैया सूपर्ण। ठीक है, सुपर्णखा जो थी ना, उसमें नखा जो शब्द आया ना वो नाक के लिए नहीं आया कि नाक काट दी थी तो सुपर्णखा हो गई। उसके नाखून, नख का मतलब होता नाखून, नाखून भाले जैसे थे, सूप माने भाला, उसके नाखून बहुत तेज थे, और इनकी चोंच सुपर्ण जैसी है। ऐसी हरियान, विष्णु जी के यान है हरियान, हरियान भी ना कहते हैं। हरिवाहन, हरिवाहन भी ये हो जाएंगे। हवा से बात करने वाले, वातनेय और वेनतेय, वातनेय और वेनतेय, वो भी भैया कौन है, यही है। तो वातनेय भी ये है, वेनतेय भी ये है। ये सारे के सारे पर्यायवाची भैया किसके हो गए, गरुड़ के पर्यायवाची हो गए। ठीक है, तो समझते हुए याद करिए, आगे देखते हैं। अग्नि के पर्यायवाची देखेंगे भैया। अग्नि जो है, अग्नि का पर्यायवाची हो जाएगा अनल। देखिए ज्वाला अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, ज्वाला होती तो आग की है, लेकिन ज्वाला, ज्वाला का मतलब किसी चीज का बहुत तेज उठने वाला वेग, जैसे प्रतिशोध की ज्वाला भड़क गई, जरूरी नहीं कि आग की ज्वाला हो, किसी चीज का बहुत तीव्रता से उठने वाला संवेग, प्रेम की ज्वाला, सुना है। तो यहां पे ज्वाला में अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। अनल होगा इसका पर्यायवाची अग्नि का। और अनिल माने जो होता है ना, अनिल, अनिल माने होती है हवा, और अनल माने क्या होती है, आग। आग के पर्यायवाची महत्वपूर्ण है, देख लीजिएगा। आग जो होती है ना भैया, आग, आग के पर्यायवाची अगर देखेंगे तो आग का भैया एक तो हमने पढ़ा अभी अग्नि, ठीक है, अग्नि माने आग हो गई, सभी को पता होगा।
ऐसी अग्नि के बाद हो गया अनल। और आग भी ना बहुत तरह की होती है। यज्ञ में जो आग जलती है वो हवन को क्या करती है, देवताओं तक लेकर जाती है। आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि मनुष्य और देवताओं के बीच का जो काम करती है वो कौन करती है काम, वेदों में उसे बताया गया अग्निदेव को, ठीक है। तो मध्यस्थ का काम करती है। तो हव्य वाहन, हव्य क्या है जी, वाहन है। हव्य वाहन का मतलब यह है कि जो आप हवन चढ़ाएंगे उसे वाहन करके लेकर जाती हैं देवताओं के पास, तो ये हव्य वाहन हो गई। ऐसी अग्नि की अगर बात करोगे तो अग्नि को एक कहते हैं कृषाणु। कृषाणु माने क्या होती है, आग होती है, ठीक है। ऐसे याद रख लो, क्रिस जो है ना, क्रिस बहुत सारे लोगों को आग से बचा रहा था। क्रिस पिक्चर देखी होगी ना, आग से बचाता टेंट में। अब ना देखी तो देखो ना भाई, तो कृषाणु याद रख लेंगे। क्रिस जो है ना बहुत सारे लोगों को बचा रहा था आग से, ऐसे याद रख लें। कृषाणु माने आग हो गई। एक वो वाली आग होती है जिससे खूब ज्यादा धुआं निकल जाओ तमाम, तो आग जो अग्निदेव का जो झंडा है ना वो धुएं वाला है, तो धूम्रकेतु ही ना कहते हैं, धूम्रकेतु। धूम्र माने हो गया धुआं, ठीक है जी, धूम्रकेतु। धूम्रकेतु माने भी भैया ये हो गए। ऐसे धूम्रकेतु के साथ साथ अगर हम बात करेंगे आग की, तो देखो कृषाणु भी हो गया, धूम्रकेतु भी हो गया। एक आग वो होती है जो गांव में जब आग लगती थी लपट में, तो छप्पर में अगर एक में आग लगी या जंगल में आग लगी तो हवा चलेगी तो एक जगह से दूसरे छप्पर में, दूसरे में, तीसरे में, तो बंदर की तरह भागती है, ठीक है। तो इसे जो हम कहते हैं ऐसी अगर आग की बात करेंगे तो धूम्रकेतु हो गई जी, वैश्वानर हो गई आग हमारी। ऐसी आग को जो कहते हैं वो कहते हैं हम अनल। अनल माने आग, अभी चर्चा कर चुके। अनल माने आग हो गई, अग्नि माने आग हो गई, धूम्रकेतु हो गई, कृषाणु हो गई, और एक पर्यायवाची और होता है वन ही, ठीक है। वन ही माने भी क्या होती है जी, आग होती है, ऐसे याद रखें, वन ही जलाकर राख कर दिया। और आग का भैया एक और पर्यायवाची होता है धनंजय। धनंजय माने आग भी है, और धनंजय माने कौन है, अर्जुन भी है। तो ये सारे के सारे पर्यायवाची जो हैं, जैसे कृषाणु कई बार आ चुका है, वैश्वानर कई बार आ चुका है, तो इन्हें याद रख लेंगे, ये आग के पर्यायवाची हैं, ठीक है। और देखो पर्यायवाची याद करने का सबसे आसान तरीका है, जहां नए मिलते रहे वहीं उसे अपडेट करते रहे, ठीक है। वो जमाना चला गया कि आग के 2 पर्यायवाची लिखो, जो 12वीं या 11वीं क्लास में या 10वीं में पूछा जाता था। अब भैया हमें कंपटीशन के दौर में एग्जामिनर की मर्जी क्या डाल दे, लेकिन संभावना यह है कि घूम फिर के इनमें से आ जाता है। ज्यादा बाहर का नहीं जाते कि भाई बिल्कुल डीप में जा रहे, लेकिन आपका इसमें कवर हो जाएगा। आप अच्छे से इन्हें अगर समझते हुए याद करते हैं, और मैं आशा करता हूं जितने मैंने अब तक कराए हैं कुछ तो याद हुए होंगे, है नहीं। आगे देखते हैं। देखिए बिजली के पर्यायवाची, बिजली के पर्यायवाची की अगर हम बात करेंगे तो बिजली को कहते हैं भैया हम सौदामिनी, ठीक है। कालिंदी जो कहते हैं वो कहते हैं हम यमुना को। भागीरथी जो कहते हैं वो कहते हैं हम गंगा को, ठीक है। और भैया स्रोत स्विनी जो कहते हैं, स्रोतों की स्वामिनी जो होती है, स्रोत स्विनी जो होती है वो होती है नदी। यहां पर सौदामिनी है बिजली, तो बिजली को देख लेंगे भैया। बिजली जो है, बिजली को पहले देखते हैं किस नाम से जानते हैं, तो बिजली को, बिजली से बना एक बिजुरी। बिजुरी के साथ जो बना वो बना दामिनी। पिक्चर भी देखी होगी, सनी देओल की है ना ये दामिनी पिक्चर, दामिनी हो गया। दामिनी और सौदामिनी दोनों इसी से बने, सौदामिनी, ठीक है। तो बिजुरी, दामिनी और सौदामिनी आपको याद रखना है, ठीक है। ऐसे याद रखें जो दामिनी, दामिनी से याद रखें जो दमन कर दे, खत्म कर देती हो, दामिनी, ऐसे याद रख लीजिएगा। याद करने का तरीका जैसे मर्जी वैसे याद रखिए। दामिनी हो गया। अब बिजली की अगर बात करेंगे तो बिजली से संबंधित उसे कहते हैं विद्युत। विद्युत विभाग सुना होगा आपने, तो विद्युत हो गया। फिर एक होती है तड़ित, आसमान में चमकने वाली बिजली को कहते हैं हम तड़ित। जब आसमान में बिजली चमकती है तो उससे बचाने के लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पर तड़ित चालक लगाते हैं जो तांबे का बना होता है, आपने पढ़ा होगा इस साइंस में। तो तड़ित माने क्या हो गया, बिजली होता है जो आसमान में चमकती है। ऐसी जो मेघ है ना, मेघ, मेघ लता कहते हैं। जैसे बेल जो है फैली चली जाती है, आपने बेल देखी होगी बाजा ऐसे फैलेगी, बिल्कुल जब बेल चलती है तो ऐसी बादलों में जब बिजली तड़कती है तो ऐसी फैल जाती है, तो मेघ लता। मेघ लता माने क्या होगी, बिजली। ऐसी घन लता, घन लता माने क्या होगी, बिजली। ऐसी घन वल्ली, वल्ली माने बेल का पर्यायवाची है वल्ली। वल्ली और बल्लरी, घन वल्ली और घन बल्लरी दोनों किसके पर्यायवाची है जी, बिजली के। बिजली एक जगह टिक के नहीं रहती, बहुत तेज होती है, भाग जाती है एकदम, तो इसलिए इसे कहते हैं चपला। चपला माने लक्ष्मी जी भी है, चपला माने बिजली भी है, और चपला माने स्त्री भी है। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ यही है कि 2 स्त्रियां बैठी और वे चुप है, ठीक है। तो वे एक जगह रुक कर बैठ ही नहीं सकती, इसलिए उन्हें चपला भी कहते हैं।
चपला के साथ साथ चंचला, तो चंचला, चपला, स्त्री, लक्ष्मी और बिजली, इन दोनों के पर्यायवाची भी है चंचला और चपला। ठीक है, आगे देखते हैं इसी में गंगा के पर्यायवाची। देखिए भैया, गंगा जो है, गंगा देखो, गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली। भागीरथ जी ने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करी थी, उनका जो वंश था वो जल के खत्म हो गया था किसी के श्राप से, तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी ब्रह्मा जी से कि प्लीज कृपा करिए। तो ब्रह्मा जी ने क्या करा भैया, अपने कमंडल से गंगा जी निकाल के नीचे छोड़ दी धरती पे। ब्रह्मा जी ने जब छोड़ी गंगा नदी, तो गंगा जो थी वो विष्णु जी के पैर को टच करती हुई नीचे आ गई। पैर को टच करा, नीचे आ गया विष्णु जी को, विष्णु जी के पैर को टच करते हुए। गंगा एकमात्र ऐसी नदी है जो तीनों के तीनों लोकों में बहती है, स्वर्ग में भी बहेगी, पृथ्वी में बहेगी और पाताल लोक में भी गंगा बहती है, ऐसा कहते हैं। तो गंगा की अगर हम पहले पर्यायवाची रखें तो गंगा जो है भैया अद्री की पुत्री मानी जाती है, तो अद्री जाइना बोलते हैं, अद्री ऋषि हुए हैं, और अद्री तनया, अद्री तनया क्या हो गई जी, हमारे पास होगी गंगा। और गंगा जो है, अगर आप गंगा के पर्यायवाची की बात करेंगे तो अभी मैंने आपको बताया तीनों पथ में जाती है, तो त्रिपथगा, तीन पथ हैं इसके, एक पृथ्वी में मिलता है, एक पाताल में और एक आकाश में, तो त्रिपथगा भी ये हो गई। ऐसी देवताओं की नदी है, देवतुल्य नदी, तो एक पर्यायवाची देवताओं के लगेंगे और एक पर्यायवाची नदी के लगाते रहेंगे, तो एक हो जाएगी जी सुर नदी। सुर नदी माने कौन हो गई, गंगा। सुर सरी, सरी माने भी क्या होता है, सरी माने भैया क्या होता है, नदी, सुरसरी हो गया। सुरसरिता, सुरसरिता माने भी कौन होगी जी, गंगा। देव नदी, ठीक है, देवता का पर्यायवाची लगाएंगे और नदी का लगाते रहेंगे। ऐसी अगर मैं कहूंगा सुर तरंगणी, तो सुर तरंगणी भी हमारे पास कौन हो जाएगी जी, गंगा हो जाएगी, सुर तरंगणी। ठीक है, ऐसी अगर हम बात करेंगे, हमने और भी कई बार लिखा है, ऐसी अगर हम इनकी बात करें तो एक नाम होता है गंगा का जाह्नवी। ठीक है, जय है आ न वही, जाह्नवी बोलते हैं, जाह्नवी हो गया, जाह्नवी हो गया, जा, ठीक है। तो जाह्नवी माने भी कौन हो गई जी, गंगा हो गई। तो आप गंगा को ऐसे याद रख सकते हैं। तो गंगा जो पर्यायवाची है ना भैया, वो सुरसरिता हो जाएगा। ठीक है, तो सुरसरिता पर्यायवाची हो जाएगा गंगा का। ऐसी यमुना को भी देख लीजिएगा भैया, यमुना जो है ना वो निकलती है कलिंद पर्वत से, तो जब कलिंद पर्वत से निकलती है तो इनका नाम हो जाएगा भैया कालिंदी। ठीक है, ऐसी यमुना जो है ना वो सूर्यदेव की पुत्री है, आपको पता है यमुना है सूर्यदेव की पुत्री। तो यमुना सूर्यदेव के पर्यायवाची के बाद और यमुना का लगाते चले जाएंगे तो बन जाएगा, सॉरी, सूर्यदेव के पर्यायवाची के बाद पुत्री का पर्यायवाची लगा दें। जैसे तरणी तनुजा, आपने सुना होगा, जो तरणी तनुजा होता है ना, तरणी तनुजा, वो किसके पर्यायवाची हो गया जी, यमुना का। ऐसी सूर्य सुता, सूर्य सुता भी कौन हो गई, यमुना। रवि तनया, रवि तनया भी कौन हो गई, यमुना। ठीक है, अर्कजा, अर्क माने क्या होता है जी, सूर्य, तो अर्कजा माने भी क्या हो गई जी, क्या हो गई, यमुना। ठीक है, रवि तनया, अर्कजा, सूर्य सुता। ऐसी अगर हम बात करेंगे तो यहां पे हम रवि पुत्री, रवि पुत्री की बात करेंगे तो रवि पुत्री कौन हो जाएंगी जी, यमुना हो जाएंगी। तो सूर्य का पर्यायवाची लगाते रहेंगे और जा या पुत्री का पर्यायवाची लगाते रहेंगे, जिसके लास्ट में जा लगाया उसका मतलब होता है पुत्री। ठीक है, तो अर्क जा मतलब सूर्य की पुत्री है ये। रवि तनया का मतलब रवि की पुत्री है, सूर्यदेव की पुत्री है। रवि पुत्री माने रवि की पुत्री है। सूर्य सुता, सुता माने होता है बेटी, और तनुजा माने भी क्या होता है, बेटी होता है। तो हमने सूर्य का पर्यायवाची लिखा, उसमें बेटी के लगाते चले गए तो यमुना का पर्यायवाची बन जाएगा। ऐसी यमुना की अगर हम बात करेंगे तो यमुना एक तो भैया हमारे पास कालिंदी होती है। ठीक है, ऐसी यमुना को जब आप जाएंगे ब्रज भाषा में तो यह की जगह जय बोला जाता है, तो ये हो जाएगी हमारे पास जमुना। ठीक है, तो जमुना माने भी कौन होता है भैया, हमारे पास यमुना को जमुना कहते हैं। क्लियर है, तो आगे देखते हैं। पत्नी के पर्यायवाची देखें भैया, पत्नी जो होती है ना, पत्नी होती भैया अर्धांगिनी। हर एक महिला पत्नी नहीं होती है, समझ मारी बात। बहुत से लोग पत्नी का पर्यायवाची महिला लगा देंगे, इसमें महिला का पर्यायवाची हर एक महिला पत्नी थोड़ना होगी, हैं? क्या सोच रहे हो, अगर ऐसा होता तो हाँ भैया जान निकल जाती। ठीक है, तो हर एक महिला पत्नी नहीं होती, पत्नी अलग है। पत्नी को कहते हैं अर्धांगिनी, जो आधा हिस्सा रखती है पाप पुण्य सब में।
कामिनी कहते हैं सुंदर स्त्री को, महिला का पर्यायवाची कामिनी हो जाएगा। रमणी कहते हैं सुंदर स्त्री को, रमणी, रमण, रमणी जिसमें मन रमता हो, तो रमणी, कामिनी, महिला, ये सारे के सारे महिला के पर्यायवाची हो जाएंगे। और अर्धांगिनी पत्नी के पर्यायवाची अगर करेंगे तो देखें, पत्नी जो होती है, पत्नी को कहते हैं हम स्त्री, ठीक है। स्त्री उस सेंस में कहते हैं, देखो हर एक स्त्री पत्नी भी नहीं होती, तो इसे छोड़ देंगे तो बढ़िया। तिया कहते हैं, तिया, गौतम तिया तरी, तिया माने होती है पत्नी। ऐसी अगर बात करेंगे तो अर्धांगिनी, अर्धांगिनी, अर्धांगिनी कहते हैं जो परिणय संस्कार के बाद मिलती हो। परिणय का मतलब होता शादी, तो परिणीता भी इन्हें बोलते हैं, परिणीता। तो भैया परिणीता भी कौन होती है भाई जी? पत्नी होती है, परिणय संस्कार के बाद जो मिले, परिणीता, ठीक है। ऐसी अगर हम इसकी बात करेंगे पत्नी की, तो पत्नी में भैया एक चीज और आता है, पत्नी को कहते हैं दारा, दारा। और कांत माने पति, तो कांता माने हो गई पत्नी। बल्लभ माने पति, तो बल्लभा माने क्या हो गई जी? पत्नी। तो कांता, कांत माने पति, कांता माने पत्नी, बल्लभ माने पति, बल्लभा माने क्या हो गई? पत्नी हो गई। ऐसी दारा सिंह पहलवान याद रखें, दारा सिंह पहलवान मार मार के क्या बना देती है? भरता। तो भरता माने क्या होता है? पति, और दारा माने क्या होती है? पत्नी, ठीक है। भरता और भरतार, तेनू छोड़ू ना भरतार, बहू काले की गाना सुना नहीं सुना? तो भरतार जो है ना उसमें पति के लिए कहा गया है। तो भरता और भरतार जो होता है ना वो पर्यायवाची होता है पति का। कांत माने पति होता है, बल्लभ माने पति होता है, ठीक है। तो हम इसे कह सकते हैं, ऐसी तुमने सुना होगा पत्नी के लिए जोरू शब्द आता है, जोरू, ठीक है। जोरू, मैं तो जोरू का गुलाम, सुना होगा गाना, बन के रहूंगा, या पिक्चर देखी होगी जोरू का गुलाम, इसे कहते हैं। बाकी लुगाई शब्द चलता है राजस्थान की तरफ, लुगाई, लोग लुगाई, ठीक है। तो ऐसा करके चलता है। तो ये सारे का सारा भैया पत्नी का है। बाकी महिला के पर्यायवाची होता कामिनी, रमणी, महिला, स्त्री। और भैया पत्नी को एक और कहते हैं भार्या। भार्या रे बहुत भारी रहती है ना पत्नी, है कि नहीं? ऐसे याद रख लीजिए। तो भार्या। आगे देखेंगे नेक्स्ट, अशुभ देखेंगे घोड़ा। घोड़े के पर्यायवाची क्या होते हैं भैया? घोड़े का पर्यायवाची इसमें है। और जो गेंद बना दे, गयंद, गयंद माने होता हाथी, ठीक है। मयंक अभी बताया मैंने, मयंक, मयंक माने कौन होता है जी? चंद्रमा, ठीक है। और हाथी से ही बना है हस्ती, तो हस्ती जो है वो हाथी का ही पर्यायवाची है, हाथी से ही हस्ती शब्द बना है। यहां पे घोड़े का पर्यायवाची हया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। जैसे अगर हम घोड़े की बात करेंगे अश्व की, तो अश्व माने क्या होता है जी? घोड़ा, है, तुरंग, ठीक है। बाजी, जो जान की बाजी लगा दे मालिक के लिए, बाजी, सैंधव, ठीक है। तो ये सारे के सारे पर्यायवाची किसके हैं जी? घोड़े के हैं। सैंधव भी इसे कहते हैं, बाजी जो जान की बाजी लगा दे, ऐसे याद रख लीजिएगा, मालिक के लिए। तुरंग भी इसे कहते हैं, जिस पर बैठो और तुरंत चलो, तो तुरंग याद रख लीजिए। है और घोड़ा कहते हैं ना, है करके हाँकते हैं, तो ऐसे याद रख लीजिएगा। याद करने के तरीके भैया सबके अपने अपने हैं, जैसे याद रख पाए वैसे रख लीजिए। मछली के पर्यायवाची देखेंगे, देखो उदक अभी याद रखा, ऊद और उदक माने पानी था, ये तो हो गया पानी। पंकज माने अभी याद रखा, पंकज माने क्या हो गया भैया? कमल। जलचर, जल में चलने वाला, और झस, तो भैया झस सही होगा। होता तो जलचर भी है, होता तो जलचर माने भी मछली हो जाएगा जो जल में चलती हो, है कि नहीं? लेकिन जब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों आ गए तो जलचर माने और भी चीज हो सकती है, लेकिन झस माने केवल मछली होगी, समझ में आई? जलचर माने केकड़ा भी हो जाएगा, जलचर माने कछुआ भी हो जाएगा, इसलिए हमने मछली को जलचर नहीं लगाया। अगर ऑप्शन में यहाँ पे झस ना हो गया और कुछ होता तो हम जलचर लगा देते, समझ में आ रही है बात? तो हम पर्यायवाची चुनाव करते हुए ऐसे पर्यायवाचियों का चयन करते हैं ऑप्शन में जो सबसे पास वाला हो, निकट वाला, ठीक है। तो मछली देख लेंगे। मछली से भैया आपने सुना होगा, मछली को अभी हमने पढ़ा मीन। मीन केतु कौन थे? मछली का झंडा किसका? अभी याद करा, मछली का झंडा लगा के कौन घूमते? कामदेव। तो मीन केतु और झस केतु कौन थे? कामदेव। तो मीन माने मछली है और झस माने भी क्या है जी? मछली है। आपने मत्स्य पालन लिखा होगा, तो मत्स्य का मतलब हो गया मछली से संबंधित, तो मछली हो गया। ऐसी सफरी बोलते हैं, सफरी, सफरी माने कौन हो गई जी? मछली हो गई। ऐसी सफरी के बाद अगर आप देखेंगे तो सफरी के साथ साथ इसमें एक चीज हो रहा था, जल जीवन, जल है जीवन जिसका, वो कौन हो गई जी? मछली। जल जीवन, मछली जल की रानी है, सुना होगा, तो जल जीवन वाले भी मछली है। एक आता जल तोरी, जल तोरी भी किसके लिए यूज होता है भैया? मछली के लिए यूज होता है। तो ये सारे के सारे पर्यायवाची जो हैं वो मछली के हैं।
इसे आप याद कर रख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, यमुना के अभी पढ़े हमने, यमुना के पर्यायवाची कौन कौन से थे जी, बताइए इसमें कौन सा आपको यमुना का पर्यायवाची दिख रहा है। नदीस, बताइए नदीस कौन होगा, सबसे शुरू में पढ़ा मैंने, करा दिया। नदीस माने नदियों का देवता, कौन, कहां जाके गिरती है नदियां, समुद्र, नदी समुद्र। उदधी, उदधी माने क्या होगा, उद माने क्या, पानी, और पानी के पर्यायवाची में धी लगा देते हैं तो किसका बन जाता है, किसका, शुरू में ही पढ़ा है, समुद्र का। नीरधी पढ़ा था, तो ऐसी उदधी माने कौन हो गया जी, समुद्र। तो ये दोनों किसके पर्यायवाची हो जाएगा जी, समुद्र के। और रत्नाकर लिखा हुआ है, रत्नाकर, रत्न जिसमें से निकलते हो, तो इसे कैसे कह देंगे, समुद्र को, ठीक है। समुद्र को भी क्या कहते हैं हम जी, हाँ जी क्या कहते हैं, रत्नाकर कहते हैं। तो बच्चा क्या, कालिंदी, कलिंद पर्वत से निकली है, इसलिए ना कालिंदी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अभी मैंने लिखवाए हैं कालिंदी। और किसकी पुत्री है यमुना, किसकी, सूर्यदेव की। तो सूर्य सुता, अर्कजा, रवि तनया, भानु तनया, भानुजा, सारे के सारे पर्यायवाची किसके हो जाएंगे, यमुना के। जब हम सूर्य के पर्यायवाची में पुत्री का पर्यायवाची जोड़ देते हैं तो बन जाएगा किसका, यमुना जी का पर्यायवाची, ठीक है। आगे देखते हैं, मेघ देखें, मेघ अभी याद करवाया मैंने, मेघ, मेघ क्या देते हैं, पानी देते हैं। तो पानी के पर्यायवाची में दे लगा देंगे तो किसका पर्यायवाची बन जाएगा, बादल का। तो भैया हो जाएगा पयोद, नवचारी, जो नव में चलता हो, ठीक है। तो नव में जो चलने वाला हो भैया, नवचारी हम कह सकते हैं बादल को, लेकिन नवचारी तो हम इससे पहले तो हम किसे कहेंगे, पक्षियों को कह सकते हैं ना, नवचर, खेचर, कौन हो जाएंगे, पक्षी हो जाएंगे ना। तो ये जगह तारे को भी नवचारी कह सकते हैं, तारा भी तो आसमान में चलता है। तो ये पास वाला नहीं हुआ। ऐसी जलधि, ये जलाधि लिखा हुआ है पहली बात तो, ऐसी पयस की जगह पपस लिख दिया, तो भैया इसमें पयोद ही सही रहेगा, पय देने वाला, पयोद, ठीक है। देखेंगे आगे नेक्स्ट, जंगल शब्द का पर्यायवाची है। जंगल शब्द सबसे अच्छे से याद रख सकते हैं, जंगल, आपने सुना होगा, कांतारा मूवी देखी है, जंगल के आसपास ही बनी हुई है, वो ना देखी तो जाके देखो। तो भैया कांतार माने जंगल होता है, उसी से कांतारा शब्द लिया गया है, ठीक है। जंगल के देवता की बात है उसमें, जो दिखाए गए हैं पूरा, वो वहां की रिचुअल चलती है साउथ की तरफ, तो जंगल के देवता का जिक्र किया गया है। प्रमोद का मतलब होता है खुशी, अमोद प्रमोद हंसी मजाक में लिया जाता है। जंगल को और देख लेंगे, जंगल भैया देखो, जंगल होता है, एक तो होता कांतार, ठीक है, कांतार जंगल हो गया, एक हो गया विपिन, ठीक है, एक हो गया अटवी, ठीक है। जहां पे जंगल की अगर हम बात करेंगे तो बाकी पर्यायवाची जंगल के आप बीहड़ कह सकते हैं, ऐसे एरिया जहां कोई ना आता हो, ठीक है। तो ये सारे के सारे जंगल के बनेंगे, ज्यादा लिमिटेड पर्यायवाची है, ज्यादा है नहीं। कहने को तो आप वन उपवन भी कह सकते हो, लेकिन भैया वे अलग अलग सेंस में आते हैं, इसके अच्छे पर्यायवाची नहीं होंगे। कहीं कहीं लिखे हुए मिलते हैं, लेकिन वे अच्छे पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। जीव का पर्यायवाची भैया देखो, जीव, जीव जानते हैं शरीर की सबसे खतरनाक हड्डी है, एक भी हड्डी नहीं होती, सारी तुड़वा देगी। जीव वही तो है, जवान जो नहीं करे जाओ बस, सारी हड्डी तुड़वा कर भेजेगी। तो अगर हम जीव की पर्यायवाची देखेंगे तो जीव देखेगा, जीव से हम क्या करते हैं भैया, सारे आनंद लेते हैं, मजा लेते हैं। तो रसना, रसना भी तो जीव से पीते हैं, तो रस लेने वाली। रसज्ञा, जो रसों को जानती हो, वो कौन है भैया, हमारे पास जीव। और जीव जो बनी है भैया, वो बनी हमारे पास जीवाहा से, जीवा माने भी क्या हो गया जी, जीव हो गई। तो रसना, रसज्ञा, जीवा, ठीक है। ये सारे के सारे पर्यायवाची किसके हैं जी, जीव के हैं। क्लियर है, ठीक है। बाकी आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची है। तो भैया हंस जो है ना, हंस, हंस कहते हैं मराल को, मराल माने हंस होता है, याद रखिएगा। हंस को कल हंस भी कहते हैं, मराल भी कहते हैं, ये हंस के पर्यायवाची है, ठीक है। ऐसी इसमें अगर हम बात करेंगे, भुजंग माने भैया सांप होता है। पंचबाण, कौन है पंचबाणों वाले, बताइए। पंचसर जो है वही पंचबाण है। तो भैया ये काम कौन हो जाएंगे जी, कामदेव हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर। कुरग माने जो होता है भैया, वो होता है हिरन, ठीक है। तो इसे याद रख लेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सिंह का पर्यायवाची है। तो देखो सिंह के पर्यायवाची की अगर बात करेंगे तो सिंह जो होता है ना भैया, सिंह, सिंह होता है इसमें, देखो सिंह वो होता है जो ये मान के चलिएगा जंगल का राजा है। तो सिंह के लिए जो है हम भैया मृगराज,
मृगों का राजा मृगराय, जैसे देवताओं का राजा इंद्र है वैसी शेर जो है वो है मृगेंद्र, ठीक है। ऐसी मृगेंद्र के साथ साथ एक शब्द आता है शार्दूल, एक शेर के लिए शब्द आता है शेर, एक जिसके सिर के चारों तरफ बाल हो उसे कहते हैं केसरी। संस्कृत में शेर के लिए शब्द आता है व्याघ्र, ठीक है। तो मृगराज मृगराय, राजा का तद्भव राय होता है, तो मृगराज और मृगराय, मृगेंद्र, शार्दूल, शेर, केसरी, व्याघ्र, तो ये हमारे सारे के सारे किसके पर्यायवाची हो जाएंगे जी, हमारे सिंह के पर्यायवाची हो जाएंगे। देखो अंतक का मतलब अंत करने वाला, फिनिश करने वाला, ये कौन होगा जी, यमराज, ठीक है। ऐसी अगर मृगांक की बात करेंगे तो मृगांक माने कौन हो गया जी हमारे पास, चंद्रमा, अभी पढ़ा शशांक। देखिए पंचानन माने होता है शेर, शेर को भी भैया पंचानन कहते हैं, पंचानन माने शिव भी होते हैं, ठीक है। सिंदूर माने भैया क्या होता है, सिंदूर माने होता है हाथी, ठीक है। आगे देखते हैं महाश्वेता किसका पर्यायवाची है, महाश्वेता जो पर्यायवाची है वो है सरस्वती जी का पर्यायवाची, ठीक है। अगर आप सरस्वती जी को देखेंगे तो सरस्वती जो है वो वाणी की देवी है, वाणी की क्या है, देवी। तो बाक माने वाणी, तो बागीसा, बागीसा कौन हो जाएंगी जी, सरस्वती हो जाएंगी हमारी, ठीक है। वाणी की देवी कौन हो जाएंगी, बागीसा, ठीक है। ऐसी महाश्वेता, महाश्वेता, श्वेत माने होता सफेद। आपने देखा होगा कभी जहां पे देवी सरस्वती विराजमान होती हैं, सफेद कपड़े, सारे का सारा लोग जो होता है वो सफेद ही होता, सफेद फूल पे बैठती हैं, तो इसलिए इन्हें महाश्वेता कहते हैं। ऐसी इनके हाथ में बीणा रहती है, तो एक नाम इनका हो गया जी बीणा पाणी, बीणा है पानी में जिसके, बीणा हाथ में है इसलिए इन्हें बीणा पाणी कहते हैं, ठीक है। ऐसी अगर हम इनकी बात करेंगे तो महाश्वेता, महाश्वेता माने सरस्वती होती हैं, साथ में ब्रह्मा जी की पत्नी भी है, तो आप इन्हें ब्रह्मा जी का पर्यायवाची लिख के और पत्नी का पर्यायवाची लिख के बना सकते हैं, किसका पर्यायवाची, सरस्वती जी का, ठीक है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट, जनार्दन किसका पर्यायवाची, भाई जनार्दन है विष्णु जी का पर्यायवाची, ठीक है। जनार्दन विष्णु जी का पर्यायवाची है, याद रखेंगे, ये कई बार आया है। कृष्ण जी को भी जनार्दन कह देते हैं, लेकिन उस सेंस में कहते हैं क्योंकि कृष्ण और विष्णु जी और राम जी वो एक ही अवतार है, इसलिए आप जनार्दन किसका पर्यायवाची है, तो है स्पेशली विष्णु जी के लिए आता है, ठीक है। ये बात याद रखनी है। तालाब का पर्यायवाची भैया क्या है, सर, अभी हमने बात करा, सर माने क्या हो गया, सर माने तालाब। तूणीर कहते हैं तरकस को, जिसमें तूण रखे जाते हैं, बाण, तरकस को कहते हैं, ठीक है। अब त्रिदश की बात करें तो त्रिदश भैया होता है तीनों दिशाओं में एक सा बना रहने वाला, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो तालाब माने सर हो गया, सरोवर हो गया, तड़ाग, जोहोड़, पुष्कर, सारे किसके पर्यायवाची हैं, तालाब के पर्यायवाची हैं, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, सूर्य का पर्यायवाची है भैया, तो सूर्य का पर्यायवाची अभी हमने पढ़ा मार्तंड माने सूर्य होता है, मार्तंड, सूर्य को देख लीजिएगा, सूर्य को जो कहते हैं हम, सूर्य दिन करने वाला है, तो एक पर्यायवाची दिन का लिखेंगे, एक करने वाला, तो दिनकर कौन हो गया जी, सूर्य। दिवाकर, दिवाकर माने भी कौन है, सूर्य। चमक करने वाला भास्कर कौन हो गया जी, सूर्य। प्रभाकर, प्रभा माने होता चमक, प्रभाकर माने कौन हो गया, सूर्य। ऐसी सूर्य जो है, जैसे माली जो है वो फूलों को चुनता है, उनकी देखरेख करता है, पेड़ पौधों की, वैसी अंशुमाली, अंशुमाली माने सूर्य भी होता है और अंशुमाली माने चंद्रमा भी होता है, तो अंशुमाली माने सूर्य हो गया। मार्तंड इन्हें कह के कहते हैं, तो मार्तंड माने हो गए भैया सूर्य। ऐसी अर्क माने सूर्य हो गए, भानु माने कौन हो गए जी, सूर्य हो गए। रवि माने कौन हो गए जी, सूर्य हो गए, ठीक है। तो सारे का सारा जो पर्यायवाची है सूर्य के वो इसी से बने हैं, मार्तंड, अर्क, भानु, रवि, ये तो आपको याद करना पड़ेगा, ऐसे याद रख लीजिएगा। हम सूर्य को अर्घ देते हैं, जल चढ़ाने को अर्घ देना कहते हैं, तो इसलिए अर्क वहां से याद रख लीजिए। भानु जो है वो आपको बचपन से पता होगा। रवि जो है, रविवार में जो रवि है वो सूर्य का दिन ही है। मार्तंड आपको याद रखना है। बाकी अंशुमाली, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर दिन में चमकने वाले होते हैं, तो इसलिए दिनमणि भी होते हैं। क्या है जी, दिनमणि भी। तो दिनमणि भी भैया कौन है हमारे पास, मार्तंड है। और ये जो भास्वर है ना, भास्वर ये प्रकाश का पर्यायवाची होता है। भास्वर बेसिकली उसे कहते हैं, जब आपने देवी देवता या कोई सिद्ध पुरुष की फोटो देखी होगी तो उनके पीछे एक प्रकाश निकलता हुआ चक्र दिखाते हैं, उसे भास्वर कहते हैं। भास्वर का मतलब ओरा होता है,
वो वाला प्रकाश है ये, ठीक है। बिडोजा भैया किसे कहते हैं? इंद्र को कहते हैं। इंद्र में रह गया था बिडोजा, लिख लेंगे। बिडोजा माने भैया इंद्र होता है, लिख लेंगे, ठीक है। वहां पर रह गया है, जहां जहां मिला ऐड करते रहे। चंद्रहास, देखिए भैया तलवार देखेंगे, तलवार, तलवार की अगर बात करेंगे तो तलवार का भैया एक मतलब क्या होता है? खड़ग। खड़ग वो होती है जो खंड खंड करने के लिए, जैसे गंडासना कहते हैं उसे खड़ग कहते हैं। एक होती है खप्पर। खप्पर भैया वो होती है जो मुंडी उड़ा दे, गर्दन उड़ाने के लिए। साउथ में तुमने देखी होगी ये लुक वाली तलवार जो होती है भैया, इसे बोलते हैं खप्पर, ठीक है। तो ये भैया होती है हमारे पास क्या? खप्पर होती है, ठीक है। खड़ग हो गई, खप्पर हो गई। उसके बाद अगर बात करेंगे तो एक आती कृपाण, जो सिख समुदाय के लोग रखते हैं, वो हो गई कृपाण। ऐसी तलवार को जो है ना, आप याद रखिए, तलवार को कहते हैं जी असी। असी माने क्या होती है? तलवार। ऐसी तलवार को अगर आप याद रखेंगे तो यहां पे तलवार को करवाल भी कहते हैं। ऐसे याद रखें, कर माने हाथ, कर माने क्या होता? हाथ। हाथ में जो बल दे दे वो करवाल माने तलवार हो गई। ऐसी से याद रखेंगे चंद्रहास। देखो ये है चंद्रमा, चंद्रमा है ये, ठीक है। हास का मतलब हो गया खोना या नुकसान। अब मैं इतना चंद्रमा काट दूं, जब चंद्रमा पूरा नहीं होता इतना हो जाता है, इसमें लगा दी मैंने स्टैंड, तो भैया क्या बन गई? तलवार बन गई। तो इसलिए चंद्रहास माने भी क्या होती है? तलवार बनती है। और उर्दू में तलवार को कहते हैं शमशीर, ठीक है। तो शमशीर माने भी भैया क्या हो गई? तलवार हो गई। तो इस सारे के सारे पर्यायवाची तलवार के भी एक दो मिल जाए तो आप उसे कर लेंगे। तो करवाल माने जो हाथ को बल दे दे, वो हो गई हमारे पास क्या? तलवार, यानी कि चंद्रहास इसका पर्यायवाची है। मनमत किसका पर्यायवाची? जो मन को मत का फेंक दे। कौन है मन को मत का फेंकने वाला? कौन? कामदेव। पक्षी का भी हमने पढ़ा है, पंछी, खग, पखेरु, नवचर, खेचर, अंडज, द्विज, पढ़ा नहीं पढ़ा? चांदनी का पर्यायवाची अगर आप देखेंगे तो चांदनी को भैया चंद्रिका कहते हैं। चंद्रिका, चांदनी चंद्रिका कहलाती है क्योंकि चंद्रमा से निकलती है, ठीक है। आगे देखते हैं और निम्नलिखित में से हाथी का पर्यायवाची है, तो भैया हाथी का भी पर्यायवाची है हाथी। एक तो अभी हमने देखा था हाथी का मतलब होता है भैया सिंधुर, देखता होगा सिंधुर, सुना है? सिंधुर माने क्या हो गया जी? हाथी। हाथी से एक शब्द बना भैया हस्ती। हस्ती माने क्या हो गया जी? हाथी। ऐसी गज, गज आपने सुना होगा, गज माने क्या हो गया? हाथी। एक हो गया लंबकर्ण। भैया देखो लंबकर्ण माने गधा भी होता है, लंबे हैं कान जिसके, तो हाथी के कान भी बड़े होते हैं, गधे के कान भी बड़े होते हैं। तो लंबकर्ण माने भैया गधा भी होता है, ये वाली बात भी याद रख लेंगे। और लंबकर्ण माने होता है खरगोश भी, जिनके कान लंबे हैं, गधा और खरगोश और हाथी लंबकर्ण कहलाते हैं। ऐसी हाथी को जो देखा होगा, जो हाथी मदमस्त हो जाता है उसे कहते हैं हम गयंद। ऐसे याद रखें, जो मारते मारते भाई साहब गेंद बना दे तो उसे हम क्या कहेंगे जी? गयंद कहेंगे। गयंद माने क्या हो जाएगा? हाथी हो जाएगा। ये शायद ब्लैक वाला चलाता हूं, गयंद माने हो जाएगा हाथी, ठीक है। ऐसी मत, जो मदमस्त हाथी होता है उसे कहते हैं मतंग। मतंग माने भी क्या होता है जी? हाथी। तो मयन माने और मदन माने हो गए कामदेव, और मतंग और गयंद, मत मदमस्त हाथी का नाम सुना होगा, तो भैया वो हो गया हमारे पास हाथी, ठीक है। तो ये सारे के सारे पर्यायवाची होते हैं किसके? हाथी के। और हाथी का मतलब एक और पर्यायवाची होता है कुंजर। कुंजर माने भी क्या होता है? हाथी, ठीक है। आपने सुना होगा अश्वत्थामा हतो हता नरा ना कुंजरो। उन्होंने जब कहा था, अश्वत्थामा के मरने की बात की थी, तो हाथी मार दिया गया था। तो जब द्रोणाचार्य ने पूछा कि क्या मेरा पुत्र मर गया, मैं युधिष्ठिर जब कहेंगे, युधिष्ठिर झूठ बोलते नहीं थे, जब ही सच मानूंगा, तो युधिष्ठिर ने छोटे रूप में कुंजर शब्द बोला था, तो कुंजर भैया ये हो गया, तो इसमें हो गया कुंजर। कलाहंस जो होता है वो हंस का पर्यायवाची होता है। केहरी, केसरी, केहरी वाहन राजत नृत्य करत भैरू, सुना है? तो भैया केहरी जो है ना, केहरी, ये किसका पर्यायवाची हो जाएगा? केहरी। केहरी वाहन राजत, तो केहरी का मतलब हो जाएगा कौन? केसरी, और केहरी माने शेर हो जाएगा। कुंजर माने हो जाएगा हाथी, ठीक है। कुरग माने क्या हो जाएगा? हिरन हो जाएगा। कुरग, कुरग माने क्या हो जाएगा? हिरन, ठीक है। आगे देखते हैं शशांक शब्द का पर्यायवाची, पता ही होगा, शशक माने खरगोश के समान, शशांक सकी, शशांक शशि, मृगांक पढ़ा है, राकेश, तारकेश, रजनीपति, रजनीकर, निशाकर। तो ये सारे के सारे किसके पर्यायवाची थे भैया? चंद्रमा के, ठीक है। बादल के पर्यायवाची हम पढ़ चुके हैं। मेघ पढ़ा नहीं पढ़ा? बताइए। मेघ, घन पढ़ा है? जीमूत बादल के पर्यायवाची पढ़े थे। तो भैया जलद, नीरद सब बादल के पर्यायवाची थे। सूर्य के पर्यायवाची पढ़ चुके।
तो आशा करता हूं काफी पर्यायवाची आपको याद करे होंगे, याद करने में हेल्प भी मिली होगी। मैं एक ही बात कहूंगा, जहां से आपको मिलता रहे ना वहां से ऐड करते रहिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। आज जीके की कक्षा भैया नहीं हो पाई किसी कारणवश, कल से आपको दोनों क्लासें मिलेंगी, आप लगातार तैयार रहिएगा, ठीक है। तो शेयर कर दीजिएगा, मिलते हैं अगली कक्षा में। थैंक यू।